हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सिंह @फाइनेंशियल कंसल्टेंट पे। तो आज हम चर्चा करते हैं नेटवर्थ के बारे में। नेटवर्थ क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेटवर्थ एक फाइनेंशियल टर्म्स है जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। क्योंकि आप नेटवर्थ पहले आप देखे होंगे, आप टीवी में सुने होंगे कि अंबानी साहब, अडानी साहब का पहले नेटवर्थ 10 लाख करोड़ था, फिर घट के 9 लाख करोड़ आ गया, 12वें पोजीशन से 5वें पोजीशन पे आ गए। ये सब हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन मिडिल क्लास के समझ में ये आता नहीं है कि ये नेटवर्थ होता क्या है। तो चलिए जानते हैं नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेटवर्थ कैलकुलेट करने का आसान सिंपल तरीका है, ये और कुछ भी नहीं है। ये क्या है कि आपका एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस को बताता है। जो डिफरेंस है वही आपका नेटवर्थ है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आकाश है जिसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपया है। तो हम क्या करेंगे, उसका 1 लाख रुपया उसका नेटवर्थ में नहीं आएगा, उसकी एसेट में नहीं आएगा। तो आकाश की सपोज कीजिए एसेट के बारे में जान लेते कि उसका एसेट क्या क्या है। सपोज कीजिए आकाश का एसेट है, बैंक में कुछ पैसा जमा है, पीपीएफ में जमा है, गोल्ड है, उसके पास स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो है, और उसके पास कार है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। सबका अगर मिला करके उसकी वर्थ जो है 10 लाख रुपए है, ठीक है। और ये उसकी एसेट हो गई। अब उसके पास लायबिलिटी क्या क्या है। सपोज कीजिए वो बैंक से कुछ लोन लिया हुआ है, कुछ क्रेडिट कार्ड का लोन है, उसके पास समझिए वो 5 लाख का आपका लोन है। तो नेटवर्थ क्या हुआ, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो 10 लाख में से हम 5 लाख रुपया निकाल दिए, तो जो 5 लाख बचा वो पॉजिटिव हो गया, मतलब 5 लाख उसका नेटवर्थ है। तो आप ये चेक कीजिए कि आपका पहले नेटवर्थ अगर पॉजिटिव में है तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, और इसको आप ग्रो करते रहिए हर एक साल। सपोज कीजिए अगर इस साल अगर आपका 5 लाख है तो अगले साल उसको 5-10% आपका नेटवर्थ ग्रो हो जाना चाहिए। अगर बहुत लोगों का क्या होता है, नेटवर्थ निगेटिव में होता है, तो वो बहुत बुरा स्थिति में होते हैं। नेटवर्थ कभी भी आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप आने वाले समय में बहुत बुरा फंस जाइएगा। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना भी नेटवर्थ कैलकुलेट करके देखिए। अगर पॉजिटिव में है तो बहुत बढ़िया है, उसको बढ़ाते रहिए। अगर निगेटिव में है तो आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, आपको बजटिंग करने की ज़रूरत है, आपके फाइनेंशियल जितने भी खर्चे हैं आपको उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर कोई और भी डिटेल में इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।